नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुंदिनी, योगा विद प्योर आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का उपयोग हजारों सालों से होता आ रहा है। आजकल बीमारियों के इलाज के लिए नए नए ट्रीटमेंट्स आ गए हैं और कई बार इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसका खतरा थोड़ा कम होता है। आयुर्वेद के अनुसार अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग चिकित्सा पद्धतियाँ बताई गई हैं। हाँ, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट थोड़ी लंबी चलती है, लेकिन इसका मकसद बीमारी को जड़ से खत्म करना होता है। आयुर्वेद में एक ऐसी ट्रीटमेंट काफ़ी फेमस है जिसे हम नाभि बस्ती कहते हैं। इस ट्रीटमेंट को, इस उपचार पद्धति को खास करके पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए किया जाता है। आज हम इसी नाभि बस्ती के बारे में जानेंगे कि ये ट्रीटमेंट किस तरह की जाती है, कब की जाती है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। आयुर्वेद में नाभि को मर्म कहा गया है। वो शरीर का वो हिस्सा है जहाँ पे शरीर के कई अंग जुड़े होते हैं। दरअसल नाभि शरीर के कई अंगों तक पहुंचने वाली नसों का एक कनेक्शन चेंबर है। इसके लिए नाभि को हमेशा स्वस्थ और क्लीन रखने की सलाह दी जाती है। अब नाभि बस्ती ट्रीटमेंट किस तरह की जाती है? ये ट्रीटमेंट काफ़ी आसान है। इसके लिए पेशेंट को सबसे पहले बेड के ऊपर लेटा दिया जाता है। इसके बाद पेट की जगह अच्छे से क्लीन की जाती है और आटे से बने मोटे पेस्ट को नाभि के चारों ओर गोलाई में लगा दिया जाता है। इसके बाद इसके बीच में यानी नाभि के ऊपर गुनगुना औषधि तेल या घी डाल दिया जाता है। पेशेंट को बिना हिले डुले सोने की सलाह दी जाती है। पेशेंट की आवश्यकता के अनुसार औषधि ऑयल को 30 से 45 मिनट तक रख दिया जाता है। यहाँ पे व्याधि के अनुसार औषधि घी या फिर ऑयल यूज़ किया जाता है। 30 से 45 मिनट तक ऑयल को रखने के बाद कॉटन के ज़रिए ऑयल को धीरे धीरे निकाल दिया जाता है और पूरी तरह से वो जगह क्लीन की जाती है। औषधि ऑयल को नाभि में कितना समय रखें, ये उस पेशेंट की प्रकृति और व्याधि के ऊपर डिपेंड करता है। इस उपचार पद्धति को खाली पेट और डॉक्टर की निगरानी में ही किया जाता है। अगर आपको आंतों से संबंधित कुछ बीमारियां हैं या फिर आपको भूख नहीं लगती है, भूख कम लगती है, कब्ज, गैसेस इसकी प्रॉब्लम है या फिर पाचन संबंधित कुछ समस्याएं हैं, तो ऐसे में आपको ये ट्रीटमेंट यानी नाभि बस्ती की ट्रीटमेंट ज़रूर लेनी चाहिए। और अगर आपको गर्भाशय में दर्द है यानी डिसमेनोरिया है, डिसयूरिया है यानी यूरिन करने के टाइम पे आपको पेन होता है, सूजन है, ऐंठन है, ऐसी समस्याओं में भी आपको नाभि बस्ती की ट्रीटमेंट ज़रूर लेनी चाहिए। नाभि बस्ती से अपान वायु को बाहर निकलने में मदद मिलती है। इसके कारण कब्ज और गैसेस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। गर्भाशय, मूत्राशय और इंटेस्टाइन इनके कार्य सुधारते हैं। नाभि बस्ती के कारण समान वायु, अपान वायु इनका कार्य सुधर जाता है और पित्त को नियंत्रित किया जाता है। इसके कारण पाचन संबंधित जो बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, वो दूर होने में मदद मिलती है। हेल्दी रहने के लिए नाभि में तेल डालने की प्रक्रिया आप रोज़ाना कर सकते हैं। इसके लिए आपको नाभि को अच्छे से क्लीन करके लेना है और जब आप सोते हैं तब आप उसमें 2 या 3 बूंद तेल के डाल सकते हैं। इसके लिए आप नारियल तेल, तिल का तेल या फिर काऊ घी भी यूज़ कर सकते हैं। यह पद्धति नाभि चक्र को सक्रिय करने का सबसे अच्छा तरीका है। नाभि में तेल डालने की प्रक्रिया रोज़ करने से पाचन में सुधार आता है, दिमाग शांत होता है, नींद अच्छी आती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी होती है, त्वचा और बालों की समस्याओं को कम करने में मदद मिलती है। आयुर्वेद में बताया गया है कि बीमारियों के अनुसार हम यहाँ पे औषधि घी या फिर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।